नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल स्टोरीज हब में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर की कहानी सुनेंगे जिसकी मान्यता सदियों से चली आ रही है। ऐसे कई लोग हैं जिनको जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो पता है, पर उससे जुड़ा रहस्य नहीं जानते। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। आज हम इस वीडियो में जगन्नाथ मंदिर पुरी से संबंधित सभी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना और इतिहास में उल्लेख है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण भी 2 BC में हुआ था। गंग वंश के ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगंगा देव ने प्रारंभ किया था। उसके बाद 1197 में ओडिशा के शासक अनंत भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया। उसके बाद पूजा की इस मंदिर में अर्चना शुरू की गई। 1558 में अफगान सेनापति काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया। इस हमले के दौरान उसने जगन्नाथ मंदिर पर भी हमला किया। उसने इस मंदिर में स्थित मूर्तियों और मंदिर के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया और इस मंदिर में पूजा बंद कर दी। बाद में रामचंद्र देव ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस क्षेत्र में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर की मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु चारों लोकों में स्थित अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन कर और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और जगत के नाथ यानी जगन्नाथ बन गए। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़ी पौराणिक कथा। भगवान जगन्नाथ मंदिर का सबसे पुराना प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम साबर आदिवासी विश्वावसु ने नीलमाधव के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। भारतीय पुराणों के अनुसार पुरुषोत्तम हरि यानी भगवान राम नीलगिरी में पूजे जाते थे। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में लिखा है कि इस क्षेत्र की देवी विमला है और केवल उन्हीं की यहाँ पूजा की जाती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के अधिष्ठाता देवता भगवान जगन्नाथ की पूजा इसी स्थान पर करने के लिए कहा था। जहां पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, वहीं स्कंद पुराण के अनुसार पुरी दक्षिणी शंख के समान है, जो 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका उत्तर क्षेत्र समुद्र की सुनहरी रेत है, जिससे महोदधि के पवित्र जल से धोया जाता है, जबकि सिर का क्षेत्र पश्चिम में है, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में भगवान शिव के दूसरे रूप ब्रह्मा कपाल मोचन, शंख के तीसरे घेरे में मां विमला और नाभि में रथ के सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार नीलम से बनी भगवान जगन्नाथ की मूल मूर्ति यहाँ स्थित अगरू के पेड़ के नीचे मिली थी। यह इतना चकाचौंध था कि धर्म एक रात मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में इसे धरती के नीचे छिपाना चाहता था। यह मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने स्वप्न में देखा कि इस मूर्ति की महिमा बहुत अधिक है। उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पुरी के समुद्र तट पर जाने के लिए कहा और उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी के लट्ठे से उसने मूर्ति बनवा दी। स्वप्न के अनुसार राजा को समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिला। अब बारी थी इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति तराशने की। राजा के सबसे कुशल कारीगरों ने मूर्ति को लकड़ी से तराशने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी पर छेनी तक नहीं लगा सका। भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में एक बढ़ई कारीगर के भेष में राजा के सामने प्रकट हुए। उसने राजा से कहा कि वह इस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति बना सकता है, लेकिन एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त मान ले तो मैं इस लड़की से मूर्ति बना दूंगा। ये कार्य मैं कर सकता हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा कि वह 21 दिन में मूर्ति बना देगा और अकेला ही बना देगा। इस दौरान वह एक कमरे में बंद रहेगा और उसे मूर्ति बनाते हुए कोई नहीं देखेगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और उस वृद्ध को इजाजत दे दी।
मूर्ति निर्माण का काम शुरू हुआ। जो कमरा दिया गया था उस कमरे से रोज छेनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। कुछ दिनों बाद छेनी हथौड़ी की आवाज कम हो गई। मूर्ति बनाने के आखिरी दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा खुद को रोक नहीं पाई और दरवाजे पर गईं, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जब आवाज नहीं सुनी दे रही थी तो राजा को भी लगा कि शायद वह बूढ़ा बढ़ई मर गया है। राजा ने शर्त की अवहेलना करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो उन्होंने देखा कि वृद्ध गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई थीं। भगवान नीलमाधव यानी भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के हाथ छोटे छोटे बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने थे, जबकि उनकी बहन सुभद्रा के हाथ और पैर बने थे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक ये तीनों मूर्तियां एक ही रूप में मौजूद हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और रहस्य। पुरी में स्थित इस जगन्नाथ मंदिर की खासियत यह है कि इसमें भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। ये भारत का अनोखा मंदिर है जहां लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है और मंदिर में पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति बदलने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है, क्योंकि जिस समय इस मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर घोर अंधेरा छा जाता है। मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है और केवल मूर्ति बदलने वाले पुजारी को ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति है। मूर्तियों को बदलते वक्त पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी रहती है। उसके बाद इस मंदिर में मूर्तियां बदलने का सिलसिला शुरू होता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार के बारे में कहा जाता है कि जब कोई भक्त इस मंदिर में आता है तब तक उसके कदम सिंह द्वार के अंदर नहीं जाते, उसे समुद्र दिखाई नहीं देता। लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही उनका कदम सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करता है लहरों की आवाज गायब हो जाती है, जो आज भी एक रहस्य है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के क्षेत्र में आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। हेलीकॉप्टर उड़ाने पर भी रोक है। ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर चीज की छाया होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की छाया कभी किसी ने नहीं देखी, क्योंकि इस मंदिर की छाया कभी नहीं पड़ती। यह आज भी एक रहस्य है जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इस मंदिर के शिखर पर एक लाल झंडा लगा हुआ है। इस झंडे से जुड़े एक रोचक तथ्य की जानकारी देते हैं। इस झंडे को हर दिन बदला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी भी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइया और उनके 300 सहायक काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि इस रसोई में जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक एक करके एक साथ रखा जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में सबसे पहले प्रसाद बनाया जाता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में बनाया जाता है। इस रसोई के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में भले ही लाखों श्रद्धालु आए, लेकिन इस रसोई का प्रसाद कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। मंदिर पर आक्रमण। मंदिर पर कई शासकों ने आक्रमण किया और जिसकी गिनती 18 तक जाती है। मंदिर में मौजूद भारी संपत्ति के कारण मंदिर पर आक्रमण और लूटपाट की गई थी। इन हमलों के कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। पहला आक्रमण ये 9वीं शताब्दी में रक्तवाहु द्वारा किया गया था। दूसरा आक्रमण यह इलियास शाह द्वारा किया गया था, जो बंगाल का सुल्तान था। तीसरा आक्रमण ये 1360 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। चौथा आक्रमण यह इस्माइल गाजी द्वारा किया गया था, जो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह का सेनापति था। आक्रमण 1509 में किया गया था। पांचवें आक्रमण ये काला पहाड़ द्वारा 1568 ईस्वी में किया गया था।
छठा आक्रमण ये सुलेमान और उस्मान द्वारा किया गया था। सुलेमान कूथू शाह का पुत्र था, जबकि उस्मान उड़ीसा के शासक ईशा का पुत्र था। सातवां आक्रमण यह इस्लाम खान के सेनापति मिर्जा खुर्रम द्वारा किया गया था। इस्लाम खान बंगाल का नवाब था। आक्रमण 1601 ईस्वी में किया गया था। आठवां आक्रमण ये हासिम खान ने 1608 ईस्वी में किया था। हासिम खान उड़ीसा का सूबेदार था। नौवां आक्रमण ये केसोदसमारू द्वारा किया गया था, जो एक जागीरदार और एक हिंदू राजपूत था। 10वां आक्रमण ये राजा टोडरमल के पुत्र कल्याणमल द्वारा किया गया था। ये 1611 ईस्वी में किया गया था। 11वां आक्रमण ये भी 1612 में कल्याणमल द्वारा किया गया था। 12वां आक्रमण यह मुकर्रम खां द्वारा 1617 ईस्वी में किया गया था। 13वां आक्रमण यह मिर्जा अहमद बेग द्वारा किया गया था, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भतीजे थे। 14वां आक्रमण ये 1641 ईस्वी में अमीर मुकद खान द्वारा किया गया था। 15वां आक्रमण ये 1647 ईस्वी में अमीर फतेह खान द्वारा किया गया था। 16वां आक्रमण यह उड़ीसा के नवाब एकराम खान द्वारा किया गया था। आक्रमण 1699 में शुरू किया गया था। 17वां आक्रमण ये 1731 में मोहम्मद तकी खान द्वारा किया गया था। 18वीं आक्रमण यह अलेख धर्म के अनुयायियों द्वारा 1881 में किया गया था। जगन्नाथ पुरी मंदिर की वास्तुकला एवं निर्माण। जगन्नाथ मंदिर का वास्तुकला। जगन्नाथ मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर है और 37,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बाहरी दीवार की ऊंचाई 6.1 मीटर है। यह बाहरी दीवार पूरे मंदिर को घेर लेती है और इसे मेघनिंदा पचेरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर का मुख्य भाग भी एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसे कुर्मा भेदा के नाम से जाना जाता है। मंदिर उड़िया वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था और इसके अंदर लगभग 120 मंदिर और मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु के चक्र के साथ घुमावदार आकृति है। इस चक्र को नीला चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की मीनार की ऊंचाई 65 मीटर है। नीला चक्र मंदिर के शीर्ष पर स्थित है और एक अलग ध्वज, प्रत्येक को पतिता पवन नाम दिया गया है, चक्र पर प्रतिदिन फहराया जाता है। चक्र में 8 तीलियां होती हैं, जिन्हें नवगुंज कहा जाता है। चक्र 8 धातुओं के मिश्र धातु से बना है, जिसे अष्टधातु भी कहा जाता है। चक्र की परिधि 11 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। सिंहद्वार। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं और उनमें से एक है सिंहद्वार, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सिंह द्वार। द्वार के दोनों ओर 2 सिंहों की मूर्तियां हैं। लोग 22 सीढ़ियों की मदद से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिसे बैसी पहाचा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की एक छवि है जो प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ चित्रित है और इसे पतित पावन के नाम से जाना जाता है। ये छवि अछूतों के लिए बनाई गई थी, जिन्हें बाहर से भगवान की छवि की पूजा करने की अनुमति थी, लेकिन वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अरुण स्तंभ सिंहद्वार के सामने स्थित है। ये स्तंभ 16 भुजाओं वाला और अखंड है। अरुण की मूर्ति यहाँ पाई जा सकती है, जो सूर्य देव के रथ को चलाते हैं। अरुण स्तंभ पहले कोणार्क मंदिर में स्थित था, लेकिन गुरु ब्रह्मचारी गोसाई द्वारा यहाँ लाया गया था। हाथी द्वारा, व्याघ्र द्वारा और अश्वद्वारा। हाथी द्वारा, व्याघ्र द्वारा और अश्वद्वारा 3 अन्य प्रवेश द्वार हैं जहाँ से लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हाथी द्वारा को हाथी द्वार, व्याघ्र द्वारा को बाघ द्वार और अश्वद्वारा को घोड़े का द्वार भी कहा जाता है। द्वारों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे क्रमशः हाथी, बाघ और घोड़े द्वारा संरक्षित हैं। विमला मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में कई छोटे मंदिर हैं और विमला मंदिर उनमें से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं का कहना है कि देवी सती के पैर उस स्थान पर गिरे थे जहां मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया भोजन भी देवी विमला को अर्पित किया जाता है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है। महालक्ष्मी मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में कई अनुष्ठान किए जाते हैं और महालक्ष्मी मंदिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले भोजन की तैयारी महालक्ष्मी द्वारा की जाती है। भोजन को नैवेद्य कहते हैं। मुक्ति मंडप ग्रेनाइट से बना एक मंच है और इसकी ऊंचाई 5 फीट है। चौकोर आकार का मंडप 900 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंडप की छत 12 स्तंभों द्वारा समर्थित है, जिनमें से 4 बीच में बने हैं।
छत 13 फीट ऊंची है, जबकि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 8 फीट है। यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जगन्नाथ मंदिर त्योहार। हर साल मंदिर में कई त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रथ यात्रा है, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवताओं को 3 अलग अलग रथों पर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार इस प्रकार हैं। चंदन यात्रा। चंदन यात्रा मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे लंबा त्योहार है, क्योंकि यात्रा को पूरा करने में 42 दिन लगते हैं। यात्रा 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात बाहर चंदा और भीतरा चंदा, और प्रत्येक भाग 21 दिनों तक मनाया जाता है। बाहर चंदा पहला हिस्सा है, जिसमें रथ बनाए जाते हैं, जो रथ यात्रा के दौरान 3 देवताओं को ले जाएंगे। इन 21 दिनों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को 5 शिवलिंगों के साथ नरेंद्र तीर्थ तालाब में ले जाया जाता है। देवताओं को नावों में डाल दिया जाता है और वे टैंक में तैरते हैं। भीतरा चंदा पिछले 21 दिनों के लिए किया जाने वाला चरण है, जिसमें मंदिर के अंदर अनुष्ठान किया जाता है। स्नान यात्रा। स्नान यात्रा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, मदमोहन और सुदर्शन को एक जुलूस में स्नान बेदी के पास ले जाया जाता है और विभिन्न अनुष्ठानों को करते हुए स्नान किया जाता है। ये अनुष्ठान स्कंद पुराण में दिए गए एक विवरण के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि इन अनुष्ठानों की व्यवस्था राजा इंद्रद्युम्न द्वारा की गई थी, जब तीनों देवताओं को पहली बार स्थापित किया गया था। भक्तों का मानना है कि इस दिन देवताओं के दर्शन करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अनवासरा। अनवासरा या अंसार स्नान यात्रा के बाद मनाया जाता है, जिसमें देवताओं को अनवासरा घर ले जाया जाता है, जहां वे 15 दिनों तक आराम करते हैं। इन दिनों में भक्त अलारनाथ को देखने के लिए ब्रह्मगिरी जा सकते हैं, जो 4 हाथ वाले देवता और भगवान विष्णु का एक रूप है। ये 15 दिन मुख्य देवताओं की विश्राम अवधि है और भक्तों को उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं है। पका हुआ भोजन भी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और जून या जुलाई के महीने में आयोजित की जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बाहर लाकर 3 अलग अलग रथों में रखा गया था। फिर उन्हें गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। हर साल लकड़ी के पहियों वाले नए रथ बनाए जाते हैं। ये रथ भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं। छेरा पहाड़ इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें गजपति राजा झाड़ू देने वाला की पोशाक पहनते हैं और रथों के चारों ओर झाड़ू लगाते हैं। सड़क को सोने के हाथ वाली झाड़ू से साफ किया जाता है और चंदन का पानी और पाउडर छिड़का जाता है। अनुष्ठान 2 दिनों तक किया जाता है। पहले दिन ये किया जाता है जब देवताओं को मौसी मां मंदिर में लाया जाता है, और दूसरा जब उन्हें जगन्नाथ मंदिर में लाया जाता है। गुप्त गुंडिचा। गुप्त गुंडिचा विजयादशमी से 16 दिन पहले मनाया जाता है। इस त्योहार में माधवा और देवी दुर्गा की मूर्ति पहले 8 दिनों के लिए मंदिर परिसर का भ्रमण करती है। अगले 8 दिनों में उन्हें नारायणी मंदिर में लाया जाता है और यहाँ पूजा की जाती है। फिर उन्हें 8 दिन बाद वापस गुंडिचा मंदिर लाया जाता है। नवकलेवर। नवकलेश्वर तब मनाया जाता है जब आषाढ़ के चंद्रमा के बाद आषाढ़ का एक और महीना होता है, जो 12 या 18 वर्ष के अंतर से होता है। इस पर्व में पुरानी मूर्तियों को दफनाया जाता है और नई मूर्तियां लगाई जाती हैं। इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इस अद्भुत मंदिर की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यार से बोलिए जय जगन्नाथ।